बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, हर वीडियो में हम कह देते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है, लेकिन आज वाकई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक वीडियो है। एक बड़ी यूनिक सा केस होता है, हर किसी को नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन ये केसेस देखने में आ रहे हैं। होता क्या है, आपने भी यकीनन किसी न किसी को देखा होगा, जोड़ निकल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, क्या जी ये मेरी कोहनी का जोड़ निकल जाता है, और वो खुद ही पकड़कर यूं करके सीधा करते हैं और जोड़ को छुड़ा लेते हैं। किसी का ये कंधा निकल जाता है, वो कंधे को खुद ही पकड़ते हैं, बाजू को पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं, जोड़ चढ़ जाता है उनका। किसी का घुटना निकल जाता है। मुझे अचानक याद आया इसलिए कि पेशेंट आया तो उसका क्या जी कि घुटना निकल जाता है। अब वो क्या करता है कि खुद ही उस घुटने को बैठता है और उसके चढ़ा लेता है और उसके बाद चल पड़ता है। तो एक बड़ा एक प्रॉब्लम है ये कि कोई जोर का काम नहीं कर सकता, उनके जोड़ों के अंदर प्रॉब्लम है और ये बड़ी मुसीबत होती है। एलोपैथिक में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वैसे तो एलोपैथिक में मैं माजरत के साथ, मुझे भी कुछ होगा तो सबसे पहले उठाकर एलोपैथिक के पास ही जाएंगे, और वहीं पर हर इंसान को होता है, बेशक कोई डॉक्टर हो या कोई भी हो, हर इंसान को प्रॉब्लम होती है। लेकिन माजरत के उनके ऊपर अरबों रुपया खर्च होने के बावजूद रिसर्च उनकी सिर्फ यही है कि आर्जी तौर पर फ़ायदा, परमानेंट नहीं। मेरे पास जितने भी मरीज़ इस डिज़ीज़ के मिले हैं, सब ने यही कहा कि डॉक्टर साहब, क्योंकि इनके पास सबसे पहले एलोपैथिक के पास ही हर कोई जाता है। हमारे पास तो आता ही उस वक्त है कि जब उसको हर तरफ से आराम नहीं आता, तो तब आकर कहते हैं हकीम ने भी चेक करा लो, शायद इधर को आराम आ जाए। तो हमारे पास तो भाई ऐसे ही केस होते हैं। तो मैंने बता रहा था कि जोड़ों का निकल जाना बहुत तकलीफ से अमल होता है। प्रॉब्लम होती है कि जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, घुटना निकल गया, किसी ने हाथ पकड़ा या कोई चीज़ उठाई या कंधा निकल गया, कुछ भी हुआ, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। यकीनन आपने सुना होगा, अगर आपके आसपास में कोई भी शख्स ऐसा हो जिसके जोड़ निकल जाते हों, तो ये प्लीज़ उसे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि इसकी एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जो मैं बताने लगा हूँ, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो रब्बुल इज़्ज़त रहमत फरमाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तरतीब ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, ज़्यादा पैसों की नहीं है, चंद रुपयों में बंदा ठीक हो सकता है। जबकि वही शख्स हमारे पास जब आते हैं तो यकीन करें उनके मुंह के अल्फाज होते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें डॉक्टर ने हमने तो कहा था पाई को 1 लाख 1.5 लाख लगता है, तो ले लो, मेरा ऑपरेशन कर दो, कि कुछ जोड़ वगैरह इसके अंदर डालते हैं, यहाँ तक वो पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। अब सुनिए प्लीज़, है क्या, बहुत मामूली चीज़, बहुत मामूली चीज़, राल सफ़ेद। राल सफ़ेद लेनी है, कुछ महंगी नहीं है, ये बहुत सस्ती है। राल सफ़ेद को लेकर बारीक पीस लें। ये आपका फ़न होना चाहिए कि उसको पीसें, कूट लें, लेकिन उसको बारीक करें, कूटने से ज़्यादा बारीक हो जाती है। और उसके बाद उसको कपड़े से छलनी कर लें। कपड़े से छलनी करने के बाद जो आए, उसके अंदर अंडे की सफ़ेदी डालनी है। अंडे की, ये भाई वाज़े होना चाहिए। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि वो कनेर, सफ़ेद कनेर लिखा हुआ था, या कुछ ऐसे था लफ्ज़, तो वो सही नज़र नहीं आ रहे थे, मैं भी गलती कर गया। अंडे की सफ़ेदी, मैं उनको कशनीज़ कह रहा था, बाद में मुझे पता चला कि इसके अंदर नहीं है वो, ठीक है ना। तो ये ज़रा ख्याल से अंडे की सफ़ेदी लेनी। राल सफ़ेद बारीक पीस लिया आपने, वो जितनी भी हो, बेशक आप उसको आधा किलो लें, उसको अच्छी तरह पिसाई करें, उसको कपड़े के साथ छलनी करें, 1 पाव तो निकल आएगी ना, आपके लिए बहुत है। इतनी तो खैर काम ही नहीं आनी ना वो तो। आप उसके लिए ना सिर्फ 50 ग्राम लें। 50 ग्राम लेकर उसके अंदर अंडे की सफ़ेदी डालें। अगर 50 ग्राम राल सफ़ेद है तो उसके अंदर 2 अंडों की सफ़ेदी डालकर उसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर दें, अच्छी तरह। उसको थोड़ा सा आप खुश्क होने दें। जब वो खुश्क हो जाए तो उसके अंदर और अंडा डालकर, उसके अंडे की सफ़ेदी डालकर उसकी गोली बना लें। ठीक है जी, गोली बनानी है आपने चने के बराबर, ठीक, चने के बराबर गोली बना लें, चने के बराबर गोली। अब बरादर, जब आपने ये गोली बना ली है, आपने सुबह दोपहर शाम खानी है, सुबह दोपहर शाम, नीम गर्म दूध के साथ, नीम गर्म दूध। अब एक इसके अंदर परहेज आ जाए। आपने एक देखा होगा कि बहुत से लोग जोड़ जब टूट जाए या हड्डी टूट जाए तो उसके बाद उसको गोली देते हैं खाने के लिए।
कि ये गोली खा लें, इसके बाद आपका जोड़, जो हड्डी टूटी है उसका जोड़ जो लगा वो टूटेगा नहीं। और साथ मना के पता क्या करवाते हैं? नमक। 3 दिन नमक ना सालन में होना चाहिए, ना रोटी में होना चाहिए, और ना ही कोई नमकीन चीज खानी है। 3 दिन 72 घंटे तक कुछ भी नमक नहीं खाना, और ये सुबह दोपहर शाम खाएं। उसके बाद नमक जो है वो नॉर्मल तौर पर शुरू कर दें। मैं अल्लाह से डर कर कहता हूं, बड़ी बात नहीं करता, ये हमारे बिल्कुल आजमूदा है, हमारे दोस्त हैं, वो भी चला रहे हैं, हम भी चलाते हैं, ये अद्वियात देते हैं मरीज़ों को, मरीज़ ठीक हो रहे हैं। आप यकीन जानिए, इसी दवाई से हज़ारों रुपए हम कमाते हैं। आप शायद मजाक समझे, वो एक अलग बात है, लेकिन एक मरीज़ जब आता है ना, तो उसको जब तकलीफ़ होती है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे मेडिसिन दें। हम यही मेडिसिन देते हैं, ये मेरे क्लिनिक का राज है, हम यही मेडिसिन देते हैं और हज़ारों रुपए भी ले लेते हैं और मरीज़ देता है। लेकिन मैंने जब ये देखा कि बहुत से बहन भाई ऐसे होंगे कि जो दूर दराज बैठे, जिनको ये पता नहीं है कि मेरे पास इसकी ट्रीटमेंट है, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो उनको चलो कम अज़ कम हो सकता है मेरी कोई वीडियो देखेगा तो उनके कुछ जानने वाला हो, उनकी कोई फैमिली में हो, वो उसको फॉरवर्ड कर दे, उसको आराम आ जाएगा। एक शर्त एंड पर, अपनी फ़ीस कहूँगा मैं आपसे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा दे, मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही मैंने सिर्फ जो वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ आपकी खिदमत और अल्लाह की रज़ा के लिए बनाता हूँ, और ये मेरे क्लिनिक का राज है। हर्बल इसहाक फ़रोख्त।